हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए क्या है करंटली। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है तो वही लोग इस रीडिंग को देखें जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो आप दोनों के दोनों जन किसी और जगह किसी और व्यक्ति से मैरिड हो, या दोनों में से एक मैरिड, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड एंड विडोड हो सकते हैं, एंड दोनों के दोनों डाइवोर्सी, सेपरेटेड, विडोड हो सकते हो। ठीक है, रीडिंग जनरल है तो आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम कर जाती है, बट फिर भी बता देना ज़रूरी है। किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। साथ ही में ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। तो रीडिंग के दौरान मैं लड़का लड़की कुछ भी बोलूँ उस पर ध्यान ना देके आपको सिर्फ एनर्जीज पे फोकस करना है। ठीक है, एंड आप दोनों का नो कांटेक्ट है, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट है, रिलेशन अच्छा चल रहा है, ये सभी के लिए बनाई जा रही है। शर्त यही है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है। ठीक है, अब रीडिंग हम शुरू करने वाले हैं। किसी को अगर स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप ज्वाइन करना है या किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टीम से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, कॉल ना करें क्योंकि कॉल पिक नहीं होंगी, तो कॉल ना करें, बेकार में अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। तो आपको अगर एनरोलमेंट करवानी है स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप के लिए, जिसका चार्ज होगा 2000 रुपीज़। स्पिरिचुअल जर्नी के वर्कशॉप में हम क्या क्या कवर करेंगे, हम सोलमेट, कार्मिक एंड ट्विन फ्लेम जर्नी के इनर वर्क के प्रोसेस को समझाएंगे, मैं समझाऊंगी, एंड जर्नी के बारे में भी बहुत सारी इंसाइट मिलेंगी, प्लस आपको इनर वर्क में क्या करना होता है, कैसे इनर वर्क करना होता है, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। अब हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो इस रीडिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट मिले, उसके लिए आपको करना क्या है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऑलरेडी सब्सक्राइबर हो तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर दो ताकि आपकी खुद की एनर्जी इस रीडिंग में मर्ज हो जाए। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। आंखें बंद करो, 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर का नाम लो, उनको इमेजिन करो एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर के आज की डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है। ओके, चलिए जी अब शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी आपके पार्टनर के आज के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करें, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के आज के दिन की डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। मेरे जो भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को इमेजिन कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के कारण इस रीडिंग तक आए हैं, जिसके बारे में जानने के लिए आए हैं, मेरे व्यूअर्स के जो एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, उस व्यक्ति के आज के डीप इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। रिसोर्सेस, second house number 40, sun number 18 18 source, number 13 dignified strength, number 37 descendant, invitation, authority 10th house, नंबर 48, एक सेकेंड ना, नेपच्यून, ओके, विजन 26 एंड द बॉटम इज एरीज नंबर 1। चलो अब इस कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। ऐसा लग रहा है कि आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो किसी फायरी प्लैनेट के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है,
टॉरस मैंने कहा, आई थिंक वर्गो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो उनके लिए अपने करियर फाइनेंसेस इस वक्त तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी रख रहे हैं। साथ ही साथ आपके पार्टनर एरीज भी हो सकते हैं, ठीक है, लियो के भी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में आप एक ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो व्यक्ति ना खुल के कुछ बताते हैं, ना कुछ करते हैं, ना सीधे सीधे बोलते हैं कुछ। आप बेसिकली एक बहुत ही क्लोज्ड ऑफ पर्सन से डील कर रहे हो जो क्लैरिटी से कोई भी चीज़ कभी आपको समझाते नहीं है। हो सकता है शुरू के टाइम पे समझाया हो, लेकिन इस वक्त तो ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे नो कांटेक्ट है, कुछ लोगों का कांटेक्ट है, लेकिन वो भी कांटेक्ट ऐसा है जैसे नो कांटेक्ट आप कंसीडर कर सकते हो। रिलेशनशिप बेसिकली ठीक नहीं चल रहा है। आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हो इस वक्त है, अपना ईगो दिखा रहे हैं, अपना भाव खा रहे हैं, और साथ ही साथ इनका ईगो इस प्रकार से भी हो सकता है कि ये अगर खुद होके आपको अप्रोच करे या खुद होके चीज़ों को ठीक करने आए तो मे बी आप ईगो में आ जाओ, इस चलते ये भी ईगो में बैठे हुए हैं। इस वक्त इस टाइम फ्रेम पे आज के दिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसेस, रुपए पैसे, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसेस, करियर लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार में है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति तो आना तो चाहते हैं आपके पास, लेकिन आपसे डर भी रहे हैं। अब डर क्यों रहे हैं वो तो आप अच्छे से जानोगे, क्योंकि इनके तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ही दिल दुखाने वाला कोई ना कोई हरकत हुआ है, जिसके कारण आपके पार्टनर डर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने में। अब करते हैं हम एक एक कार्ड को क्लैरिफाई, उसके बाद हमको अच्छे से समझ आएगी और ज़्यादा, ठीक है। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई सेकेंड हाउस। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की डीप इमोशंस में सेकेंड हाउस का कार्ड क्यों आया? क्लैरिफाई सेकेंड हाउस, क्लैरिफाई सेकेंड हाउस प्लीज। ओके, ये बहुत कार्ड्स आ चुके हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एम्प्रेस, टॉरस, 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड दी व्हील, बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसेस के बारे में आपके पार्टनर नहीं सोच रहे, इनफैक्ट आपके पार्टनर आज के दिन आपके पास लौट के आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है साथ ही में कि आप बहुत लंबे इंतजार में हो सकता है मोर देन 2 मंथ्स, मोर देन 3 मंथ्स, कुछ के लिए तो मोर देन 6 मंथ्स, कुछ के लिए मोर देन ए ईयर हो सकता है कि आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आई है। आपके पार्टनर आज के दिन ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ रिकंसाइलेशन, रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को फॉरएवर के लिए एक कमिटमेंट में बांधना चाहते हैं और चीज़ों को हमेशा के लिए ठीक करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें फॉर श्योर चल रही है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप इनके लाइफ के लकी चार्म हो। आप जब से आपको इन्होंने डिसअपॉइंट किया या आप दूर गए इनसे या इन्होंने आपको दूर किया, जो भी रीज़न है, उसके बाद इनके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और ये हो सकता है कई बार हो चुका है, पास्ट में भी इन्होंने सेम चीज़ को, सेम सर्कमस्टेंसेस को अपने लाइफ में देखा है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत ही लकी इंसान हो। जहां आप इनके ज़िंदगी से अपनी एनर्जी को खींच लेते हो, अपनी एनर्जी को ख़त्म कर देते हो, वही इनके ज़िंदगी में दुर्दशा किसी न किसी रूप से शुरू हो जाती है। वो तबीयत के केस में हो सकता है, पैसों के केस में हो सकता है, कोई और अन्य चीज़ों के माध्यम से हो सकता है। बेसिकली आपको ये अपना गुड लक मानते हैं, इसी के कारण ये व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहते हैं फिर से, क्योंकि इनके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं या हेल्थ इश्यूज है या इनके घर पे किसी की हो सकती है। कार्मा कार्मा कार्मा, जस्टिस का कार्ड आ रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कार्मा इज अ बिच, वो वाला डायलॉग आपके पार्टनर को आज के दिन लग रहा है कि यार मैंने बुरे कर्म किए हैं, किसी इंसान का दिल दुखाया है, तो मुझे शायद उस चीज़ का ही भुगतान करना पड़ रहा है। इसी के कारण ये व्यक्ति लौट के आ रहे हैं। डिवाइन प्लीज नाउ क्लैरिफाई सन की एनर्जी को क्लैरिफाई करे प्लीज। clarify sun, clarify sun divine, page of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, 6 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, strength, sun, strength, Leo ओके, जो मुझे दिख रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से आपको बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन इनके तरफ से आपको बैक स्टैबिंग मिली थी।
जिसके कारण ये अपनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे, लेकिन इनका मन बहुत ज़्यादा विचलित था, इनका मन बहुत ज़्यादा चाह रहा था कि आपके पास पहले ही वापस आ जाना। ये बहुत लंबे समय से आपको स्टॉक भी कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, और साथ ही में ये बहुत लंबे समय से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। शायद इनकी एनर्जी भी आप पिक कर पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट, सोल कॉन्ट्रैक्ट, ट्विन फ्लेम की जर्नी मुझे बहुत सिग्निफिकेंटली मिल रही है। हो सकता है कई कई बार आप इनको सोचते भी नहीं हो, लेकिन अचानक से आउट ऑफ द ब्लू कहीं से इनके थॉट्स आपके मन में आ जा रहे हैं, या अचानक से मानो कि कोई गाना चला रहे हो, इनके रिलेटेड कुछ निकल के आ गया, कहीं पे देख रहे हो उनका फेवरेट कलर दिख गया, मतलब टेक हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कई कई बार आप बिना जाने समझे ही इनको, इनकी मैनिफेस्टेशन के कारण आप इनके तरफ खिंचाव को महसूस करने लगते थे। ठीक है, यस, ये व्यक्ति आपको बहुत लंबे समय से आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पा रहे थे, क्योंकि अपनी हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा अशेम थे। साथ ही में इन्होंने कोई ना कोई बैक स्टैबिंग आपको दी है, आपका दिल तोड़ा है, इनकी हिम्मत की कमी थी। ठीक है, क्लैरिफाइड, डिग्निफाइड, क्लैरिफाइड, डिग्निफाइड, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही थी यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण ही ये आ नहीं पा रहे थे, नहीं तो बहुत पहले ही आ जाते। क्लैरिफाइड, डिग्निफाइड। ओके, मैं एक चीज़ बताना भूल गई, आप दोनों का रिलेशनशिप मे बी मोर देन 2 years ओल्ड है, या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो बहुत लंबे समय से, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, डिवाइन प्लीज क्लैरिफाइड, डिग्निफाइड। ओके, बहुत कार्ड्स आगे। डेविल, कैप्रिकॉर्न, टेम्परेंस, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का ईगो हर्ट हो गया था जब आपने इनको या तो ब्लॉक कर दिया, या बातचीत बिल्कुल कम कर दी, या अपने तरफ से एफर्ट्स डालना आपने बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट को लेके कोई मसला है। इनकी शादी या आपकी शादी हो चुकी है, ये आपको या तो कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, या तो मे बी शादी का कमिटमेंट हो सकता है, मे बी लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप को निभाने का कमिटमेंट हो सकता है। कुछ ना कुछ कमिटमेंट का इशू था आप दोनों के बीच, जिसके कारण आप दोनों के रिलेशनशिप में एक खटास, एक सेपरेशन, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। ठीक है, अब आप में से बहुत लोग, मुझे पता है, कमेंट बॉक्स में आके बोलोगे कि दीदी हमने तो कमिटमेंट मांगा नहीं, लेकिन आपकी बाबा कोई ना कोई बातें, कोई ना कोई हरकतें, मे बी बहुत लंबे लंबे मैसेजेस करने लग गए थे, या बहुत ज़्यादा कॉल्स करते थे, या बहुत ज़्यादा रोना धोना करते थे, कुछ ना कुछ तो करते थे, जिसके कारण इनको लग गया कि अब तो ये मांगेंगी या मांगेगी मुझसे कमिटमेंट, या इनके घर पे किसी को पता चल गया, या आपके घर पे भी हो सकता है, जिसके कारण ये भाग गए। ठीक है, डेविल की एनर्जी ये भी बताता है कि आपके पार्टनर आपके प्रति ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, ऑब्सेशन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये व्यक्ति ना कोई बुरे इंसान नहीं है, क्योंकि डेविल के साथ टेम्परेंस आया, ये एक बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन इनके कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ के कर्म ऐसे रहे हैं जिसके कारण चीज़ें इनसे मतलब खुद ब खुद ही बिखर जाती है, खुद ब खुद ही अच्छी चीज़ें भी ये बिगाड़ लेते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बिजी भी है। ये भी लग रहा है डेविल के कार्ड से विद एट ऑफ पेंटिकल्स कि ये व्यक्ति आप को सेक्सुअली भी, सेक्सुअल पुल को भी आपकी तरफ महसूस कर रहे हैं। ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, एक अच्छी रिलेशनशिप को देना चाहते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर आपके पार्टनर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग कुछ भी करते हैं, मे बी टी, कॉफ़ी, इनफैक्ट कोई भी एडिक्शन की एनर्जी है, तो आज के दिन ये एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है, सेक्सुअल पुल को भी आप हो सकता है आज के दिन महसूस करो, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से वो एनर्जी होगी, वो आप समझ जाना। डिसेंडेंट के कार्ड को डिवाइन क्लैरिफाई करे, क्लैरिफाई डिसेंडेंट। क्लैरिफाई डिसेंडेंट प्लीज। ओके, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। यार कुछ ना कुछ शादी कमिटमेंट को लेके ही मसला है, या तो इनके घर पे पता चल गया या आपके घर पे पता चल गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे अचानक से ना आप दोनों के रिलेशनशिप में एक तूफान आ गया आउट ऑफ द ब्लू। कल तक मानो कि सब कुछ ठीक था, आपने सुबह उठा, नॉर्मल अपना डेली चोर किया, आपको पता भी नहीं था कि ये हो जाएगा, और आपके पार्टनर ने या तो आपको ब्लॉक कर दिया, या उनकी कोई हरकतों की वजह से आपका दिल टूटा, जिसके कारण आपने उनको ब्लॉक कर दिया। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आउट ऑफ द ब्लू आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है।
आप इस व्यक्ति के कारण बहुत ओवर थिंकिंग, हार्ट ब्रेक, पेन से गुजर चुके हो, ये आप ही की एनर्जी है। आप इस व्यक्ति के कारण बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, क्या क्या मैं बोलूँ, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्या ही मैं बोलूँ, मतलब शब्द कम पड़ रहे हैं। आपने इतना पेन झेला है इनके लिए, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज से आप गुजरे हो इनके लिए। नाउ प्लीज़ क्लैरिफाई अथॉरिटी। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई अथॉरिटी। क्लैरिफाई अथॉरिटी। अथॉरिटी के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऐसे तो आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो वो काफ़ी मैच्योर इंसान है, लेकिन आपके केस में ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चे बन जाते थे। बच्चे मतलब इनकी हरकतें बच्चों वाली होती थी। ये बहुत ज़्यादा या तो चीज़ों को अचानक से बिगाड़ लिए, ऐसा लग रहा है जैसे, देखो ये खाना बना कम रहा है। ये जो लड़का है कार्ड में, ध्यान से देखो, मैं लड़का लड़की फिर से कह रही हूँ, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लड़का लड़की भी, लड़की पे ध्यान मत देना, ठीक है। यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को ध्यान से देखो, ये खाना बना कम रहा है और बिगाड़ ज़्यादा रहा है। तो ये आपके पार्टनर ने आपके रिश्ते में किया है। आपको बेसिकली इनके तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन जब शुरू हुआ था ना, शुरू के टाइम फ्रेम पे, ये और आप बहुत ही लवी डवी रिलेशनशिप में थे। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों मेड फॉर ईच अदर कपल थे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अट्रैक्शन, पैशन, फ्लर्ट, मस्ती, प्यार, रोमांस, केयर, अफेक्शन, मैं क्या ही कितनी चीज़ें बोलूँ कम पड़ जाए। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस व्यक्ति है ये, जिससे भी आप डील कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। ओके, नाउ प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई नेपच्यून। नेपच्यून को क्लैरिफाई करें प्लीज। डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई नेपच्यून। नेपच्यून के कार्ड को क्लैरिफाई करें। कितने कार्ड्स? ओके, 3 कार्ड्स आ गए। लेट्स सी। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड हैंग वुमन। ऐसा लग रहा है हैंग वुमन से पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसीज, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का टावर मोमेंट, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चल रही है इस रिलेशनशिप में। या तो लड़ाई झगड़े हुए हैं, नो कांटेक्ट, या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट, मतलब क्लियर दिख रहा है, ठीक है, या पास्ट में हो चुका है। हैंग वुमन से पाइसीज, किंग ऑफ पेंटिकल्स से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ कप से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। आपके पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये अपने स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं और आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं। लेट्स सी ये क्या ऑफर करना चाहते हैं। लेट्स सी। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। हम ना इन कार्ड्स को अब नहीं लेंगे ऐसे, ठीक है, क्योंकि मैं क्लैरिफाई निकाल रही हूँ, तो शफल करके उसके बाद दूंगी। Give me 1 minute please. डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, इसको लेना ही पड़ेगा, अभी ये आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ये व्यक्ति क्या ऑफर देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को, क्या ऑफर देना चाहते हैं? क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स। जो लोग बहुत लंबे समय से नो कांटेक्ट में हो, ऐसा लग रहा है कि अब आपके पार्टनर की तरफ से कोई अप्रोच आने वाला है। दी वर्ल्ड, आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। एस ऑफ कप्स, आपके पार्टनर अपनी दिल की बात आपको कहने वाले हैं। एस ऑफ कप्स से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एम्प्रेस से एरीज, 2 कार्ड्स आ रहे हैं, फूल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत लंबे समय से इनका इंतजार किया, बहुत लंबे समय से इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा था या बातचीत बिल्कुल नहीं कर रहे थे, बस पर्सनल लेवल पे बातचीत नहीं कर रहे थे। ऐसे मे बी आप दोनों वॉक रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, मे बी आप दोनों सेम वॉक फील्ड से बिलोंग करते हो, लेकिन बस जितना काम से काम है उतना ही बात करते थे, लेकिन पर्सनल लेवल पे बात नहीं होती थी। आपके पार्टनर आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है आज के दिन। क्लैरिफाई एरीज। लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। एरीज को क्लैरिफाई करें यहाँ पे। क्लैरिफाई एरीज। एरीज के कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज।
किंग ऑफ कप्स, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं या करने लग गए हैं, लेकिन थोड़े से कंफ्यूज्ड है। मैंने जो कहा था ना, आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है या आपने उनको ब्लॉक कर दिया, या पर्सनल लेवल पे बातचीत नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने घाई में आके डिसीजन ले लिया, अचानक से इन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी, एकदम क्लोज्ड ऑफ हो गए। देखो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की तरफ से आज के दिन बहुत स्ट्रांगली कम्युनिकेशन एंड एक जेस्चर ऑफ लव, एक्सप्रेशन ऑफ लव, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ इट, ये रही आपकी रीडिंग। मैं आपके लिए गाइडेंस निकालती हूँ कि अगर ये व्यक्ति आपको अप्रोच करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। गिव मी 1 सेकेंड, लेट मी टेक द गाइडेंस फॉर यू। ओवरऑल आपको अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए क्या करना चाहिए वो मैं देखती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना रीडिंग जनरल है, तो सारे के सारे लोगों को आज के दिन कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, यूनियन हो जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अगर ये कोई चैनल पे कोई बोलता है तो ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है। ओके, लेट्स सी। डिवाइन प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ के बेटरमेंट के लिए क्या गाइडेंस है, आप क्या एडवाइस देना चाहते हो, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, गिव मी गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। 8 ऑफ कप्स, लवर्स। देखो अगर कोई छोड़ा हुआ इंसान वापस आ रहा है ना, तो आपको उसको गले लगाना चाहिए, अगर तो आपको सच्चा प्यार है तो। अगर आपको ईगो आ रहा है या ऐसा कुछ फील हो रहा है अंदर से कि यार नहीं, तो आप थोड़ा सा टाइम ले लो। ठीक है, अच्छे से सोच विचार करो, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि अच्छे से सोच विचार कर लो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, यूनियन हो रहा है, विश फुलफिलमेंट। क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स डिवाइन, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। नई शुरुआत हो रही है, डेथ का कार्ड स्कॉर्पियो जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है आपके एनर्जी में तुम। और 8 ऑफ कप से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत सारे साइंस आए हैं। देखो आप इस व्यक्ति को मिस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, आपकी विश फुलफिलमेंट भी आते हुए मैं देख पा रही हूँ। जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत आते हुए। ठीक है, बाकी लाइफ आपकी तो मर्जी आपकी होगी, डिसीजन भी आपका ही होगा। ओके, सो दिस इज इट। अभी मैं रीडिंग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर वर्कशॉप ज्वाइन करना है, पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, जो भी करना है, 3 मई तक पर्सनल रीडिंग बंद रहेगी, उसके बाद ही चालू होएगी। तो जो भी करना है, नंबर आपको वीडियो के स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर लेना टीम से। साथ ही साथ इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करो। कैसे क्लेम करते हैं, अगर तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अगर क्लेम करना चाहते हो इसकी पॉजिटिव ऊर्जाओं को अपने लाइफ में, तो कमेंट बॉक्स में आके लिखो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अगर कंफर्टेबल नहीं हो फॉर एनी XYZ रीजन, क्लेम नहीं कर सक रहे हो, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज सुपर थैंक्स, जो आपको डॉलर का बटन मिलेगा जस्ट वीडियो के नीचे, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ डोनेट कर सकते हो एंड एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। अब चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को चेकआउट कर लेना, रीडिंग अपलोड हो जाएगी इस रीडिंग के कुछ घंटों बाद या कुछ मिनट्स बाद। चाहो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना। ध्यान रखना जनरल रीडिंग होगी उसमें भी, एंड आप चाहो तो रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो, उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे डिवाइन ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर, मे बाबा जी ब्लेस यू, बाय।